गुड गुड। देखिए हर बिजनेस के 3 पार्ट होते हैं। कितने? आवाज नहीं आई? अभी नाश्ता वाश्ता खाया है ना, पेट वेट भरा हुआ है। तो पहला होता है प्रोडक्शन। अभी ये क्लिकर है, आप इसके 1 लाख पीस बना लो, 10 लाख पीस बना लो, पैसा आएगा क्या जेब में बनाने से? नहीं आएगा। अच्छा अकाउंट्स बना लो, लॉजिस्टिक कर लो, रख लो, वेयरहाउसिंग कर लो, पैसा आएगा क्या? पैसा कभी आएगा? बेचोगे। तो व्यापारी बेचता भला, खिलाड़ी खेलता भला। जब तक बेचा नहीं है पैसा जेब में नहीं आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? बेचना। दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। तो हम लोग 3 एक्टिविटी करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, लॉजिस्टिक करते हैं, फ्रेट देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन एक ही एक्टिविटी हमारी जेब में पैसा डालती है, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा धंधा, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। हमारा एक दोस्त एक बहुत बड़े कोच का प्रोग्राम करके आया, कोई 10 लाख रुपए खर्च कर। 1 साल का प्रोग्राम था, 4 करोड़ का टर्नओवर था, 1 साल बाद 2 रह गया। मैं कहा इतना पैसा खर्चा यार, 2 कैसे हो गया तेरा? क्या मैं बहुत बढ़िया सीख गया ऑपरेशन, डैशबोर्ड बनाना, सॉफ्टवेयर, ERP, लेकिन मार्केटिंग नहीं किया। और उसका था ट्रैवल का काम। अब ट्रैवल वाला मार्केटिंग नहीं करेगा तो धंधा कहां से चलने वाला है? हियर द ब्यूटीफुल प्रोसेसेस, सिस्टम्स। सो सिस्टम्स यू कैन डेलीगेट। आप एक मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर रख के उसको कह सकते हो सिस्टम बना, प्रोसेस बना, कोर्स करा दो उसको, सॉफ्टवेयर ले दो, तू संभालिए। प्रोडक्शन मैनेजर रख सकते हो, प्रोडक्शन तू कर। आपको करना मार्केटिंग। दैट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो आपको लगाना अपना 65% से ज्यादा टाइम मार्केटिंग और सेल्स में। मैं कितना बढ़िया कोच हूं, कितना बढ़िया कंटेंट बना लूं, unless I sell it, it has got no meaning. So that is the most important activity because that is the thing paying for your home expenses, your salary, employee salary, घर का खर्चा, vacation, बच्चों की एजुकेशन कहाँ से आ रहा है? मार्केटिंग और सेल्स से। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मेन बात, तेरा क्या धंधा है? तेरा लक्की, तेरे से पूछ लो। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल नहीं, गलत बोल रहा है। He is in the business of marketing of his digital marketing services. I am in the business of marketing of my coaching services. So your number 1 business आप लिख लीजिए कि marketing of chartered accountancy, marketing of essential oil, marketing of office furniture. That is your main business. Once you do that, that's going to put a lot of money in your pocket. So the difference between rich business people and the broken one is they focus their time and efforts on marketing. और जिसके बाद मार्केटिंग है वो खुदा है। अभी ये पेन है, 1 करोड़ पेन का ऑर्डर ले आओ कहीं से भी, आपको फैक्ट्री नहीं भी हो चलेगा, चाइना से बनवा लो, कहीं से भी बनवा लो। इंडिया मार्ट पे जाओ, सप्लायर चाहिए, 1 करोड़ पेन का ऑर्डर है, साला लाइन लग जाएगी, प्राइस वॉर लग जाएगी, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। लोग 1% 2% में भी बना के देंगे। अभी ये LED वाले भाई साहब तक चले गए जो 2 मेरे मेंटी 150 करोड़ का काम करते, 2% का मार्जिन है, क्योंकि खुद बना रहे हैं। और जो बेच रहा है विप्रो, वो कहता मेरे से लेता है 500 रुपए का सामान, 1000 रुपए का बेचता है। तभी मैं इनको सिखा रहा हूं तुम विप्रो कैसे बनो, अपना ब्रांड, अपना मार्केटिंग कैसे करो। सो हावर्ड रफ एक बहुत बड़े मार्केटियर हुए हैं, उनका कहना है इफ आई कुड टीच माई चिल्ड्रन ओनली 1 स्किल दैट विल बी सेल्स एंड मार्केटिंग, दे विल डू वेरी वेल इन लाइफ व्हाटएवर दे डू। बच्चों को अगर ये स्किल सिखा दी तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आप डेवलपर हो, कितना बेचना आपके लिए जरूरी है, कितना कॉस्ट लग रहा है, टाइम लग रहा है, आप इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लैंड में, बनाने में, एंड इफ द मार्केटिंग इज नॉट डन, यू आर स्टक, योर कैश फ्लोज आर स्टक, फंस जाओगे।
So the mantra is, if you are a great marketer, you will make great money. Yes or yes? आवाज नहीं आई? तो you all have to be a great marketer. और अब अगले 1 घंटे में मेरा एफर्ट ये रहेगा कि आप लोग यहां से निकलो तो ग्रेट मार्केटर बनकर रखो. हाउ मेनी ऑफ यू लव दैट? से यस. फैंटास्टिक. ये किताब किस किस ने पढ़ी है? सबने पढ़ी है? इंटरनेशनल बेस्टसेलर. बाकियों के हाथ नहीं उठ रहे. दर्द है क्या मैडम? तो दर्द वर्द हो रहा है? ठीक ठाक है? हाथ तो उठाओ ना. ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे. या एनर्जी. देखो आप म्यूचुअल फंड के धंधे में हो, एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है. दोस्तों थोड़ा खून दे दो, कोशिश करूंगा आ जाने. थोड़े से पैसे दे दो, मैं कोशिश करूंगी वेल्थ बनाने की. कोई आएगा? नहीं ना. पैसे दो, करोड़ों मैं देने वाली हूं आपको. तो एक लेडी मिली, इसको बोली आई एम ए बेटर राइटर देन यू. बड़े फख्र से कि तू बड़ा बेकार राइटर है, इतनी बेकार किताब लिखी, मैं तुमसे अच्छा लिख सकती हूँ. उससे कहा यस तुम लिख सकती हो, बट आई एम ए बेटर मार्केटर देन यू. एंड इट्स प्रूव दैट इट्स इंटरनेशनल बेस्टसेलर. सो मार्केटिंग माइंडसेट, presenting product or service to potential customer in such a way that they are eager to buy your product or service. तो जब तक आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया है उस तरीके से, लोग खरीदेंगे नहीं. एंड विदाउट मार्केटिंग कोई आपको जानता नहीं है, और कोई जानता नहीं है तो वो खरीदेगा नहीं. खरीदेगा नहीं तो आपका पैसा बनेगा नहीं, और पैसा बनेगा नहीं तो आपको धंधा अच्छा लगेगा नहीं. कितने भी बढ़िया कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, सो यू वोंट लाइक इट, यू विल बर्न आउट, सो यू वोंट मेक एनी मनी. सो मार्केटिंग इज इक्वल टू मनी. यस और यस. मार्केटिंग बढ़िया कर लोगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी. भाई आप मेरे को कितना टाइम हो गया ज्वाइन करे? 6 मंथ. 6 महीने. 6 महीने पहले मुझे जानते थे? नहीं सर. नहीं जानते थे. और कितने पैसे दे दिए? लाखों रुपए. लाखों रुपए दे दिए बगैर मिले, बगल मिले, जूम पे दे दिए. तो ये मार्केटिंग का कमाल है. ये मुझे जानते नहीं थे, जूम पे मिले, और ऐसे हर महीने देते लोग. दैट्स द गेम ऑफ मार्केटिंग. यस ऑफ कोर्स योर क्रेडिबिलिटी, योर कंटेंट, एवरीथिंग. लेकिन वो तो सबके पास है ना. कोई किसी का सामान खराब है यहाँ? आप खराब लॉयर हो, आप खराब वेल्थ मैनेजर हो, लोगों को पता लगना चाहिए ना कि आप अच्छे हो. Then only they'll pay you. Then only they'll buy from you. So you got to communicate it through your marketing, that how good you are. So no marketing, no money. ये आज क्लियर कर लेना कि जो लोग सोचते हैं जी मैं अपने काम में बहुत बढ़िया हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए ग्रेटेस्ट कोच, आई एम ए ग्रेटेस्ट बिल्डर, unless you are a greatest marketer and communicate it, nobody is going to pay you. So if you don't make any money, it drags. आप फंस जाओगे और बोर हो जाओगे. तो अगर ये बिलीव करना कि बिजनेस यू आर इन द प्रोडक्ट और सर्विस यू प्रोवाइड, वो गलत है. सो पावर प्रिंसिपल आप सब का पहला धंधा है, ये ध्यान कर लो, मार्केटिंग. सुबह उठते ही आपकी नींद हराम होनी चाहिए कि कल कितनी लीड आई है, कितनी कन्वर्जन हुई है, कितने ग्राहक आए हैं. जब तक ये मेजर नहीं कर रहे हो, सोना मत ठीक से. तो लोग कहाँ लगाते हैं? प्रोडक्शन में 25% लगाना चाहिए, ऑपरेशंस में 65%, मार्केटिंग में 10%. भाई ईमानदारी से बताना कितने लोग मार्केटिंग में 10% लगा रहे हैं? और आप कहोगे हमें तो एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है जी, हम कैसे मार्केटिंग करें? आ रहा है मन में सवाल नहीं है? आ रहा है? आपको कोई वीडियो बनाने से तो नहीं रोकता कि अपना पैसा कैसे रिकवर करो. ऑर्डर 37 आई में आप 3 महीने में डिग्री 6 महीने में ले सकते हो. ले सकते हो ना? ले सकते हैं समरी ट्रायल में, है ना? मैं लॉयर रही हूँ. बट यू मेक सच नॉलेज वीडियोस, दैट्स नॉट एडवर्टाइजिंग, बट पीपल परसीव यू एज एन एक्सपर्ट. आप किताब लिखिए. आप में से कितने लोग के पैसे फंसे हुए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टक मनी जो मिला नहीं? कितना भाई साहब? कितना? 10 लाख. और क्या पीछे वालों कितना फंसा हुआ है? 1.5 लाख. और इधर किसी का फंसा है? 2 लाख. और किसी का? 6 लाख. और 2 लाख. और मैडम हेलो
कितना धंधा बैठा है यहाँ, हाँ? तो आप एक अच्छा सा वीडियो बनाओ कि पेमेंट रिकवरी, आपका फंसा हुआ पैसा मैं बताऊंगी कैसे निकलना है फास्ट, विद इन 90 डेज, 180 डेज और विद इन ए ईयर। ये सारा जो पैसा लोग आपका खा के बैठे, मैं बता सकती हूँ कैसे निकालोगे। एक आधे घंटे का मेरे से कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 करो, मैं बताऊँ 1-to-1 करो, उसे अपनी फीस बताओ, भाई ठीक है इतना पैसा निकाल दूंगी, मेरी इतनी फीस है। परसेंटेज शायद अलाउड नहीं है लेना, नहीं तो ये लोग खुशी से दे दे कि 60 लाख निकलवा दो भाई साहब, 10% दे दोगे इनको, 6 लाख रुपया आ रहा। लो जी, कितने जोश में, खुशी से, हाँ कि अभी ले लो, हाँ। तो सी, यू डोंट नो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ ऑर्गेनिकली। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आज यार पहले जमाने में टीवी पे ऐड डालना पड़ता था, अखबार में बोलना पड़ता था, आज ये सब फ्री प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब चैनल बनाने में कोई पैसा नहीं लगता, उल्टा पैसा देता है यूट्यूब आपको। हर महीने मेरे पास पैसे आते हैं, 23 तारीख को मैं सुबह इंतजार करता हूँ कि आए पैसा और मैं उसको म्यूचुअल फंड में डालूँ। मैं यूट्यूब का अलग अकाउंट बना रखा है कि जितनी इससे कमाई आएगी म्यूचुअल फंड में डालूंगा। सो ये आपको रिवर्स करना है, आपको 65% मार्केटिंग में लगाना है। मैं कोई 60 वीडियो बनाता हूँ मैडम महीने के, 60 वीडियोस, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, और अराउंड 12 लॉन्ग फॉर्म, और ये हिंदी है। अभी इंग्लिश और शुरू कर दिया एक और चैनल, उसमें भी 12 लॉन्ग फॉर्म, कोई 3-4 पॉडकास्ट करता हूँ। दैट्स ऑल माय ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग। और उसमें चल क्या आता है बिजनेस, आई डोंट गो एनीवेयर इन दैट। सो प्रोडक्शन 25%, ऑपरेशन 10%, मार्केटिंग, दिस इज द रेशियो। लिख लो जी सारे। इतना अगर नहीं लगा रहे हो तो गलती कर रहे हो, और ये कल सुबह से शुरू कर देना। सो आपको पता होना चाहिए। कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग वालों से धोखा खा के बैठे हो। वैसे लक्की ऐसा नहीं है, हमारा बहुत अच्छा आदमी है बट बाकी लोग मतलब आएंगे, एडवांस ले जाएंगे, काम कुछ होगा नहीं, पैसा खराब होएगा। तो अनलेस यू नो हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम दीज पीपल, इनसे काम कैसा लेना, अपना एक्सपेक्टेशन क्या है आपको, आपकी गूगल चलेगा, फेसबुक चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा, ईमेल मार्केटिंग चलेगा, लिंक्डइन चलेगा, तब तक आप इनसे काम नहीं ले सकते। अच्छा, तो यू हैव टू नो योरसेल्फ व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, और उसमें क्या स्ट्रेटजी आपके लिए चलेगी। क्योंकि आपके अलावा आपके बिजनेस को ये जानता है फेसबुक को, ये जानता है गूगल को, बट यू नो योर लॉ वेरी वेल। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह जानते हो। सो यू आर द बेस्ट मार्केटर फॉर योरसेल्फ। आपका कंटेंट आपसे अच्छा कोई नहीं, ये एक्सपर्ट है आपके कंटेंट को मार्केट में ले जाना, लेकिन कंटेंट आपका बनेगा, मार्केटिंग आपकी चलेगी। तो अगर आप खुद नहीं समझोगे तो आपको काम कराना भी नहीं आएगा। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप लोगों को अगर अपना बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आएगा तो उसका कोई भी असिस्टेंट बैलेंस शीट बना के टैक्स फाइल कर देगा। लॉयर हैं, अगर आप खुद उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, ये है, और डेट पे खुद नहीं जाओगे, ऑर्डर्स नहीं पढ़ोगे, देखोगे, लॉयर के पास भी 36 काम है, वो भी किसी असिस्टेंट को भेज के वहाँ पर आपका केस चला देंगे। और हर प्रोफेशनल को एक अच्छा क्लाइंट जो से एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंटेलिजेंट डिस्कशन करता है, उससे काम करने में मजा आता है। उसको आता है जी? yes. क्यों मैडम ऐसा क्यों? हमारे सबके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में भी बचपन से पैदाइशी हम अच्छे मार्केटर हैं। हमको जो चाहिए होता है मिल जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं मॉल में बच्चे कैसे जमीन पर लेट के माँ बाप को खिलाना चाहिए, नहीं मिलेगा, और रोते, और ले ही दो इसको जी। तो मार्केटर तुम सारे पैदा होते ही हो, तो जो चाहिए तुम ले लेते हो। तो व्हाट वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिलीफ, कहीं ना हमारे पर लिमिटिंग बिलीफ आ जाते हैं कि आई एम नॉट गुड एट सेल्स। बहुत लोग, कितने लोग ये सोचते हैं आई एम नॉट गुड एट सेल्स? कोई है यहाँ सर? मैडम सोचती है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ है, इट्स अ लर्नेबल स्किल। आपको ड्राइविंग से पहले ड्राइविंग आती थी क्या मैडम? अभी भी नहीं? अच्छा, क्या आता है?
स्विमिंग आती है? स्विमिंग, हाँ स्विमिंग आती है। उसके पहले पानी में कूद सकते थे बगैर सीखे हुए, डर लगता था ना पानी से। व्हेन यू नो इट यू कैन स्विम इजीली। तो सेम इज विद सेल्स एंड मार्केटिंग, वंस यू नो इट देन इट बिकम्स ए इजी थिंग फॉर यू। फिर जूम पे भी लोग आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा दे देते हैं, राइट, और दे फील हैप्पी कि दिया, खुशी होती ना। सो चार तरह का मार्केटिंग माइंड होता है कि पहला तो ये मत सोचो कि मेरे लिए मार्केटिंग नहीं है, और रिजेक्शन से डरो मत। 9 रिजेक्शन के बाद एक यस मिलता है। सो दैट इज पार्ट ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग। 9 बार ना सुनने की आदत डाल लो, उससे कोई पर्सनली नहीं लेना, कोई बुरी बात नहीं है। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जब तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो, कोई पैसा आपको नहीं देने वाला है। तो अंडरस्टैंड दैट यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जहां पर आप एजुकेट, जैसे मैंने मैडम को बताया कि आप पेमेंट रिकवरी कैसे कर सकते हो, अपना फंसा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा निकाल सकते हो। व्हेन यू एजुकेट, कोई जाके खुद तो निकाल नहीं लेगा, देन दे विल कम टू यू कि मैडम एक्सपर्ट है, चलो इनको देते हैं काम, ये मेरा 60 लाख निकाल देंगे। तो यू एजुकेट। अभी विराफ, तू अगर कहीं गया अपना जूता लेने और सेल्समैन तेरे को ये दिखा रहा है, यार डिजाइनर सैंडल है, बीवी के लिए ले जा, बहुत खूबसूरत है, तो ले जाएगा? नहीं ना। तो बोलेगा बीवी को लाता हूँ, वो समझेगी, साइज पहन के देखेगी कंफर्टेबल है, उसको हाँ है ना। तो अभी क्या हम लोग गलत प्रोडक्ट गलत आदमी को पिच कर रहे हैं और कहते सेल नहीं हो रही यार। बहुत लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं 90%, जिनको अपना पोजीशनिंग क्लियर नहीं है कि मुझे बेचना किसको है। लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हो मर्सिडीज और दिखा रहे हो मारुति वाले को, और फिर कह रहे हो यार ये तो ग्राहक ही बेकार है, इसके पैसे ही नहीं है। अरे वो तेरा ग्राहक ही नहीं है यार। या मारुति वाले को तुम 1 करोड़ की गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहे हो, उसके पास पैसे नहीं, इज नॉट योर कस्टमर। या मुकेश अंबानी को आप यू आर सेलिंग समथिंग चीप, इज नॉट योर कस्टमर। So identify who is your target customer and position yourself accordingly. हमारे पास एक मेल आया परसों के, सर आईपीओ करना है। तो मैं अपनी सेक्रेटरी को बोला, ऐसे फॉर्म भरा, हमारा मेरठ में बहुत बड़ा होटल है, वेरी गुड, लेकिन हमारा अकाउंट एनपीए हो चुका है, एनसीएलटी में केस चल रहा है, हमारा आईपीओ के जरिए हम निकल सकते हैं उसमें? तो कहा उसमें तो नहीं निकल पाओगे, लेकिन सर का 1 घंटे का 51,000 फीस भर दो, वो आपको इसमें से कैसे निकले एनसीएलटी से वो बता देंगे। तो अकॉर्डिंगली, अभी कौन बोला था कि विजिटर को भी 1 मिनट का पिच मिलना चाहिए? आप बोले थे ना भाई साहब। 15 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप 15 सेकंड में अपना धंधा नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको धंधा नहीं आता। ठीक है, आपको मैं डेमो देता हूं, खड़े हो। अभी हम लोग मिले हैं और कोई बंदा मर गया है शमशान में, जहाँ वो पंडित लकड़ी वकड़ी ये वो रिश्तेदार, और हम दोनों कह रहे ये खत्म हो तो हम भी नमस्ते करके चलें। ज्यादातर लोग इसी चक्कर में जाते हो, आगे हाजिरी लग जाए, यार हम आए थे। अब हम बैठ गए कहीं बेंच पे। हाय, माय नेम इज सुरेश, व्हाट्स योर नेम? अजय। हाय अजय, नाइस टू मीट यू। अजय, आप क्या करते हैं? मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मेरा रिसोर्ट है। आपका रिजॉर्ट है? ओह वेरी नाइस। कहाँ पर है? वाड़ा में, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और who come to your resort? आप किनको? ऑल एज ग्रुप। ऑल एज ग्रुप का, वेरी नाइस। अब आप मेरे से पूछा आप क्या करते हो? सुरेश जी, आप क्या करते हो? आई एम ए बिजनेस कोच, और आप जैसे जो रिजॉर्ट ऑनर हैं और बहुत सारे एसएमईज हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ कि वो बिजनेस को स्केल कैसे करें, इंडस्ट्री एवरेज से 3 गुना प्रॉफिट कैसे कमाएं, और आईपीओ में लिस्ट करके 10,000 करोड़ कंपनी कैसे बने। आगे क्या फिर क्या एक्सपेंसेस आते हैं? आइए बैठते हैं, चाय पीते हैं, कार्ड दीजिए, कल मिलते हैं। ग्राहक बन गया, इज गिवन मी अ चांस टू मीट अगेन। भाई इतना ही पिच चाहिए हमको। दिस इज द ओनली पिच वी नीड। हमको क्या है, मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम, मेरा आस्क, मेरा गिव, वो किताब से पढ़ रहे हो। अरे अपना धंधा पढ़ रहे हो यार। You don't have to read your business from the paper. या फोन निकाल के पढ़ रहे, हेलो माय नेम इज दिस, सब सो गए, किसी ने नहीं सुना क्या हुआ।
अभी मैं गारंटी लेता हूं आपको 90% लोगों का एलिवेटर पिच नहीं याद होगा। यस और यस, हेलो, नहीं याद ना? क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुछ बोला ही नहीं जो आपको याद है। तो बजाय भाई 15 सेकंड में बोल लो जो याद रहे। मैं आपका बिजनेस 1 साल में प्रॉफिट और धंधा दोनों दुगना कर सकता हूं, मेजरेबल, गारंटीड। ब्रेकफास्ट में मुझे मिलना, मैं आपको बताऊंगा। सुजीत भाई हमारे यहाँ एक आया डिजिटल मार्केटर, ऐसे ही मीटिंग बैठी थी और ऐसा एक मेंबर भी बैठा था, विजिटर आया। वो कहता है जी मैंने एक रियल एस्टेट वाले को, सर कॉफी मंगा दूं? अच्छा नहीं, रियल एस्टेट वाले को महीने में 300 क्वालिफाइड लीड लाके दी, एक बिजनेस कोच को 100 लीड लाके दी, ऐसे 4-5 उसने नाम लिए। भाई साहब वो 40 रेफरल ले गया वहां से। वो डिजिटल मार्केटिंग वाला बैठा देख रहा है कि मेरे होते होते मेंबर इसको रेफरल दे रहा है। मैं कहा साले तूने अपनी इंट्रोडक्शन ही नहीं ठीक बोली। तो कस्टमर का बेनिफिट क्या है? अल्टीमेटली व्हाई वुड पीपल पे मी? अपना वॉलेट क्यों खोलेंगे? जब तक मैं उनको बेनिफिट नहीं दिखाऊंगा कि अगर तू मेरे को 5,000 दे रहा है तो मैं जरा 50,000 का फायदा करा सकता हूँ, 5 लाख का करा सकता हूँ, 50 लाख का करा सकता हूँ, पीपल ओपन वॉलेट। तो हमें वो कहना नहीं आ रहा और हमको 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट नहीं चाहिए। और भाई हेलो प्रेसिडेंट साहब, अगली बार 15 सेकंड देना सबको, ट्रेनिंग लेना है अच्छी तरह, एक एक को लिखाना अपना अपना पिच कैसे लिखो। ये 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए एलिवेटर। उसमें से जिसका बढ़िया होगा सबको याद रहेगा। ऐसे सब सो जाते, किसी को याद नहीं रहता क्या है। अभी मैडम आप शादीशुदा हो? नहीं, एनीबॉडी मैरिड वुमेन हियर? हाँ, तू जाएगी, तेरे को वो दिखा रहा है ये जूता ले जा हस्बैंड के लिए, ले जाएगी? तो अगेन रॉन्ग ऑडियंस। ना इसको साइज मालूम है, ना उसका टेस्ट पता क्या है, कंफर्ट है नहीं है, पहन के देखे, वो कह रही ले जाऊंगी। हेलो, मैं तेरे को सुबह कहा था तूने 11 गाय दान करी होंगी, इतनी अच्छी बीवी मिली है। सो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रॉफिट, यू हैव टू नो योर प्रॉफिट कस्टमर क्या है आपका। पहला स्टेप ऑफ मार्केटिंग इज दैट यू हैव टू नो हु इज योर परफेक्ट फिट, जो कस्टमर आपके टारगेट ग्रुप में फिट हो। तो अल्टीमेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो है जहां रिपीटेबल प्रोसेस है। आपको पता है कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूं, मेरा हर संडे वेबिनार होता है, उसमें से कुछ कन्वर्जन होता है, 3 दिन में आते हैं, 3 दिन से लोग साल के प्रोग्राम में आते हैं, साल के बाद 1-to-1 मेंटरिंग में आते हैं, आईपीओ में आते हैं। तो दे आर 4-5 स्टेजेस कस्टमर स्टेज विद अस। सो दैट वे इट्स अ प्रोसेस, लिखा हुआ है पूरा कैसे होगा, इतने परसेंट यहाँ, इतने परसेंट यहाँ, इतने परसेंट यहाँ। आप में से कितनों के पास ये सिस्टम बना हुआ है पूरा, जहां आपको पूरा रिटन डाउन पता हो कि मेरा इतना फनल है, यहां से इतने आएंगे, यहां से इतने आएंगे, यहां से इतने आएंगे, महीने का इतना आएगा? है आपके पास? गुड, वेरी गुड। तो ये आपको बनाना जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज ए सिस्टम एंड प्रोसेस। जब तक आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि वेयर आर माई लीड्स कमिंग फ्रॉम, कितनी आ रही, कितनी कन्वर्जन हो रही है, उसको मेजर करके मुझे अपनी लीड्स की क्वालिटी भी बढ़ानी है, मेरे को उसका कन्वर्जन भी बढ़ाना है, फिर उससे और रेवेन्यू बढ़ाना है। क्योंकि एक बार अगर एक कस्टमर ने ले लिया, ट्रस्ट बन गया है, देन यू डोंट लेट दैट कस्टमर गो, उसको लाइफ लॉन्ग रखना अपने पास। एप्पल का प्रोडक्ट कौन कौन यूज करते हैं? फोन है, उसके बाद लैपटॉप भी है, हाँ, चार्जर भी लेना पड़ेगा, उसका ये भी लेना पड़ेगा, उसकी वॉच भी लेनी पड़ेगी। तो एक बार अंदर आने का दरवाजा, आपका जो बिजनेस है एक दरवाजा होना चाहिए, इन आउट नहीं होना चाहिए। जो एक बार अंदर आ गया वो हमेशा अंदर रहेगा। अब वो आपको सोचना है कैसे रहेगा। फॉर एवरी बिजनेस देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, बट ऑलवेज हैव ए इनडोर, नो आउटडोर फॉर द कस्टमर। फिर उसको जीना यहाँ, मरना से यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सो कीप लर्निंग, टेस्टिंग, रिक्रिएटिंग, जब तक आपका ये सिस्टम बन ना जाए कि मेरा ये प्रोसेस है कंटिन्यूस कस्टमर्स लाने का, उनसे कंटिन्यूस रेवेन्यू जनरेट करने का,
तब तक छोड़ना नहीं उसको। तो आपका मार्केट कौन है, हु इज मोस्ट लाइकली टू बाय, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एंड डू नॉट ट्राई टू मार्केट एवरीवन, यू विल वेस्ट लॉट ऑफ मनी। मेरे पास एक बिल्डर थे पारस बिल्टेक गुड़गांव के, उनका एक तो दीनदयाल, हमारे दिल्ली में दीनदयाल स्कीम चलती है, यहाँ पता नहीं चलती नहीं चलती, जिसमें छोटे छोटे सस्ते सस्ते फ्लैट होते हैं। तो एक उसका लग्जरी क्वार्टियर करके 7 करोड़ का अपार्टमेंट, अभी वो 10-12 का हो गया, 2021-22 में वो मेरे कोचिंग में आए थे। मैंने देखा तुम दोनों का फुल पेज ऐड निकाल रहे हो यार, 10 लाख 20 लाख जो भी लगता होगा, ये क्या कर रहे हो यार? ये लग्जरी वाला ये बजट वाला दोनों को एक ही तरीके से मार्केट करते जा रहे हो। मैं मार्केटिंग टीम से पूछा 10 लाख का ऐड निकला, कितने लीड है? बोले 2 फोन है। दैट्स स्टूपिडिटी। आपको लग्जरी प्रोडक्ट के लिए गोल्फ इवेंट्स करो, वहां उन लोगों को बुलाओ, और सस्ते वालों के लिए हिंदी अखबार में निकालो कि 8 लाख का अपार्टमेंट है। सो डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज इट्स वे टू एक्सपेंसिव टू मार्केट इट टू एवरीवन। अभी मेरे पास कोई रियल एस्टेट बेचने आए या ऐसा ऐड मुझे दिखे कि बहुत बढ़िया मेन रोड की प्रॉपर्टी है जी, बच्चों के खेलने की जगह है, वहां ग्रीन एरिया है, पार्क है, बच्चे खेलें, मैं खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरे पास बच्चे ही नहीं है और मुझे मेन रोड चाहिए नहीं। मैं कंटेंट क्रिएटर, मुझे शांति चाहिए, खिड़की खोलूं, हरियाली दिखे, पानी दिखे, तो मुझे वो पिच करो ना। व्हाई आर यू पिचिंग मी रॉन्ग थिंग? तो यहीं पे हम अपना पैसा और टाइम खराब करते हैं। सो इट्स नॉट स्मार्ट, अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है मार्केटिंग में वो। सो यू वांट टू बी ए बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड। आप सब लोग अपना अपना फोन खोलिए और उस पर लिखिए बेस्ट ओकेआर कोच इन इंडिया, देखिए जरा, गूगल सर्च करिए, करो जी, देखो किसका नाम आ रहा है। हाँ, तो ये एक कैटेगरी विच आई ओन। अब मैंने अपनी मार्केटिंग टीम को 90 दिन का टारगेट दिया कि 90 दिन में अगर बेस्ट बिजनेस कोच आदमी डालेगा तो मेरा आना चाहिए। अनलिमिटेड बजट, जो करना करो, मुझे 90 दिन में इनाम चाहिए। वंस आई अचीव दिस, देन आई विल से नेक्स्ट 90 डेज में बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया, उधर नाम आना चाहिए। तो 2-3 कीवर्ड में जब तक एआई आपका नाम नहीं दिखाए तब तक you don't dominate that category. So be a big fish in the small pond and only market to your primary and best prospect. तो अब ये primary और best prospect क्या है? What does this mean? बहुत important चीज है, ध्यान से सुनना। Because अगर आप you can't define them who are your primary customer, जो low hanging fruit होता है, you can't find them. So पहले तो demographic कि कौन लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, फीमेल्स हैं, टीनेजर्स हैं, जेनजी हैं। आइडेंटिफाई क्या आपका कौन सा डेमोग्राफिक है, क्या वो सोचते हैं, अपने बाइंग डिसीजंस कैसे लेते हैं। अपने यहाँ पे OLX है, घर की पुरानी चीजें बेचने खरीदने का। आपको कुछ भी अभी ये फोन बेचना हो, OLX में डाल दूं, आधे घंटे के अंदर बिक जाएगा पुराना, आधे घंटे में। So they have identified कि जो लोग पुराना और सस्ता सामान बेचना है, खरीदना चाहते हैं, इधर आओ। So the best market you can possibly market is to those people who have bought from you or anybody else similar to what you are offering. ये आइडेंटिफाई आप कर लोगे तो आपको अपने एक पैसे का अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो प्राइमरी मार्केट पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय एंड सेकेंडरी मार्केट बाकी सब। तो पहले तो भाई इन पे पैसा खर्च करो, फिर सेकेंडरी पे करो। एंड डोंट वेस्ट योर 80% मनी चेजिंग 20% कस्टमर। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ Pareto's प्रिंसिपल? 80-20। योर 80% बिजनेस विल कम फ्रॉम 20% कस्टमर्स। हम बाकी जगह टाइम वेस्ट करते हैं। आपके 20% एफर्ट विल ब्रिंग यू 80% रिजल्ट। हम 80% टाइम खराब कर रहे हैं। बहुत से, मैडम आप वेल्थ में हो, बहुत से कस्टमर ऐसे आएंगे, दोज हु आर नॉट योर कस्टमर्स। अभी वो आपका टाइम ले गए, 1 घंटा 2 घंटा, सारी फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिए, कर ली, फिर बोले जी मैं तो 8,000 कमाता हूँ महीने का। जब से मैंने ये सीखा, मैंने
फोन में फिल्टर लगा दिया, अननोन कॉलर का नंबर नहीं बजेगा। नहीं तो पुराने जी मैं आपके साथ BNI में था, कॉफी पीनी है, आजा बेटा कॉफी पीते, 2 घंटा ले गया, देन इज ट्राइंग टू सेल मी समथिंग। अभी इस पे फिल्टर है, अननोन कॉलर, साइलेंस अननोन कॉलर, सेक्रेटरी का नंबर है वेबसाइट के ऊपर, वहां फोन करो, बताए कि सर से मिलना है, 51,000 रुपये जमा करा दो 1 घंटा, बिकॉज आई अर्न दैट मच, दैट्स माई वैल्यू ऑफ टाइम टुडे। कल 5 लाख होगा, 5 लाख लूंगा। So when you value your time, other people also respect your time, and you don't waste any time meeting unnecessary people or unnecessary activity. So get the cream from the top and get rich. आपको क्या करना है कि अपना एक लेजर बनाइएगा घर में, IPA एंड IRA, सिंपल 1 हफ्ते की एक्टिविटी कीजिए। इधर आप लिखिए आपने क्या एक्टिविटी की विच एड्स टू योर इनकम, and what are the activities you have done which reduces your income. आपको पता लग जाएगा आपके टाइम की वैल्यू कितनी है, कितनी एक्टिविटीज आप वीक में कर रहे हैं विच इज नॉट एडिंग टू योर इनकम। IPA एंड IRA याद कर लो। So define your best customers in terms of demographic, psychographic, primary और secondary. अभी ये एक्सरसाइज का टाइम नहीं, लेकिन ये आइटम लिख लो, आप घर जाके एक्सरसाइज कर लेना, अपने कस्टमर को आज डिफाइन कर देना प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। सो हु आर यू, व्हाट यू डू एंड व्हाई योर टारगेट मार्केट शुड बाय फ्रॉम यू। अभी ये समझ में आ गया कि यस ये खरीदना है, लेकिन आपसे खरीदे क्यों, व्हाई यू। 10 लोग 15 लोग हर कैटेगरी में मार्केट में है, आपका डिफरेंशिएटर क्या है, व्हाई शुड दे बाय फ्रॉम यू, why are you one of the best lawyer or the best financial planner, आपके साथ क्यों लोग काम करें, आपकी स्पेशलिटी क्या है, और वो बेनिफिट होना चाहिए कस्टमर का। सो प्योरिटी गारंटीड। आप किसी पार्टी में जाएं मैडम, वहाँ पे अगर आपसे सब लोग कॉम्प्लीमेंट दें, जी ये बहुत अच्छा आपने नेकलेस पहना है, कहाँ से लिया, तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा और किसी ने वैसा नहीं पहना है, आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दैट यू कैन पुट इन टू योर इंट्रोडक्शन और योर मार्केटिंग मैसेज। सो योर USP फ्रंट एंड सेंटर, आपके बिजनेस के नाम में, आपकी टैगलाइन में, आपकी USP एंड बेस्ट USP जो आपके टारगेट ग्रुप को सीधा हिट करे कि धंधा डबल करो, प्रॉफिट 3 गुना करो, 10,000 करोड़ कंपनी बनाओ, IPO लाओ। आज अगर आप IPO डालेंगे, SME IPO, तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो विल पॉप अप। तो व्हाट वी एक्चुअली डिड, मैंने जितने कीवर्ड गूगल पे थे, व्हाट इज SME IPO, हाउ टू डू SME IPO, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SME IPO, उसके ऊपर मैंने 12 वीडियो बना दिया। ये 90 डेज टारगेट बनाता हूँ मैं हर चीज का, वो कर दिया। अपनी PR एजेंसी को बोला 12-15 पेड ऑर्गेनिक जो कर सकते हो, 90 दिन के अंदर भीड़ लगा दो हर अखबार के अंदर, वो लग गया जी। जितने हमने इवेंट किया है, वर्कशॉप की, उसके प्रेस रिलीज चले गए 30-40 में। सो विद इन 90 डेज आज चल के IPO पूरे इंडिया के मेरे पास आ रहे हैं। हमें SME IPO करना, अच्छी लीड आ रही, गलत आ रही, वो हमारी टीम फिल्टर करती है। मेरे पास 1 पेज ब्रीफ आ जाता है, इसका टर्नओवर इतना है, पैट इतना है, पिछले 3 साल की हिस्ट्री है, ये IPO के लायक है या नहीं है, तब बट लीड बहुत आ रही है। तो स्ट्रेटेजिकली काम कीजिए एंड 90 डेज का विंडो करिए, वही OKR होता है, क्योंकि 90 दिन यूं निकल जाते हैं, 12 हफ्ते, 12 महीने नहीं। हम 12 महीने का गोल बनाते हैं, 2 महीने भूल जाते हैं। मैंने 1 जनवरी को कहा जिम जाऊंगा, मेंबरशिप भी ले आया, साल के पैसे भी दे दिए, वो मशीन ही खाली नहीं थी। मैं ये क्या है भाई, बोला सर 15 जनवरी को आइएगा, पूरा जिम खाली मिलेगा, और 15 जनवरी को पूरा जिम खाली था। तो इसलिए आपको 12 हफ्ते का गोल बनाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। तो कुछ टैगलाइन आप देखेंगे, जस्ट डू इट, थिंक डिफरेंट, बिकॉज यू आर वर्थ इट, लॉरियल, या समथिंग मनी कांट बाय, डिजाइन फॉर ड्राइविंग प्लेजर, डायमंड इज फॉर एवर, ऑडी का है, अमेरिका रन्स ऑन डंकिन, मैकडोनल्ड्स, ऑल द न्यूज, सिटी नेवर स्लीप्स, सिटी बैंक, डोंट लीव होम विदाउट इट, किसका है? एनीबॉडी? हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस।
लीड लर्न कनेक्ट किसका? 30 मिनट ऑफ फ्री किसका है? ये सबको मालूम है। ये इसी टैगलाइन से ये कंपनी $multi billion बन गई कि नहीं बन गई? बनी ना। मेजर बेनिफिट कि भाई 30 मिनट में मिल जाएगा आपको पिज्जा। सो कस्टमर फोकस, आपका स्पेसिफिक कस्टमर चाहता क्या, उस हिसाब से अपनी जो ये 15 सेकंड अजय जी मैं बोल रहा था ना, उसके अंदर डालना है कि आदमी उसी टाइम बोले हाउ। द स्वीटेस्ट वर्ड फॉर यू इज somebody ask you how. That means the second meeting, third meeting, coffee meeting, lead. So how is the most important, which you can do it in one line. एक लाइन में आपको how मिल सकता है. So highest quality, lowest price, fastest service. मैं न्यूयॉर्क में रहता था, मेरा घर होता था 47 स्ट्रीट ब्रॉडवे पे और मेरा ऑफिस था 39 स्ट्रीट। तो 8 स्ट्रीट चल के आते थे, वहाँ एक पॉलिश वाला था, उसने लिखा था कि विद इन 90 सेकेंड्स आपका पॉलिश हो जाएगा। दूसरे लोग $1 लेते थे, वो $2 लेता था। हम उसी से कराते थे कि न्यूयॉर्क की लाइफ थी कि जल्दी कर देगा, 90 सेकेंड का प्रॉमिस कर रहा है, फिर उसको $1 टिप भी देते थे। तो सिंपल थिंग, एक पॉलिश वाला कुछ स्पेसिफिक अपना बोर्ड लगा के, टैगलाइन लगा के, गेटिंग द मैक्सिमम बिजनेस, इंटरनेट कन्वीनियंस, पर्सनल सर्विस, सेम डे सर्विस, 2 आवर्स सर्विस। अभी ब्लिंकिट 8 मिनट 10 मिनट, क्विक कॉमर्स, एक पूरी नई कैटेगरी क्रिएट हो गई विच इज किलिंग द ई कॉमर्स। सच ए बिग यूएसपी। हमारी आदत खराब हो गई है। हालांकि मेरा शेविंग फोम खत्म हो गया, मैंने ब्लिंकिट पे डाला, गेट तक गया, शेविंग फोम आ गया। इतनी देर में बाथरूम से गेट तक जाने में आ गई चीज। रिपेयर्स इन 3 आवर्स, इट वर्क्स फॉर यू और डोंट पे। तो कोई ना कोई ऐसा कुछ अगर टॉप ऑफ द माइंड आता तो अभी लिख लो। So most of the USPs are superlative, जिसमें EST लगा होता है। अच्छा, एक्सपर्ट, जो मैं मैडम से, लॉयर मैडम से बोल रहा था, आप में से कितने लोग हार्ट का ऑपरेशन एक नॉर्मल फिजिशियन से कराओगे? कोई कराएगा? हाँ? या आंखों का इलाज घुटने के डॉक्टर से? So you want to go to the expert. और एक्सपर्ट के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। So teaching makes you a perceived expert. अगर आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, स्टेज पे बोलते हैं, मीटिंग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में बोलते हैं, यू आर परसीव्ड। जब मैं स्टेज पे बोलता हूँ, लोग नीचे लाइन लगाए खड़े होते हैं सेल्फी के लिए। दे वांट टू टेक योर फोन नंबर, दे वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट। सो एक्सपर्ट बनने के रास्ते क्या क्या है? बिकम ए स्पीकर, बिकम ए ऑथर, किताब लिखिए। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। भाई हेलो, साउंड जरा इधर साउंड देना। इसमें है ऑडियो है तेरे पास? है ना, इसमें लगाया हुआ है ना ऑडियो का? हेलो लक्की, तेरे से पूछ रहा हूँ। ये एक LIC एजेंट थे। हेलो, रुक जा बेबी, रुक, थोड़ा आवाज तेज रखना। ये LIC एजेंट थे, सिंपल, बिल्कुल आम लोगों की तरह। इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा मेरे से, बुक लिखना सीखा, किताब लिखी और वेबिनार किए। इसने मेरे 36 वेबिनार देखे, एक एक चीज को कॉपी किया, समझा कि आप कैसे कर रहे हो। एंड ही अर्न विद इन 1 ईयर 50 लाख रुपीज फ्रॉम वेबिनार्स। और अपने नीचे 1-2 हजार, और आजकल इंश्योरेंस में भी हो गया डाउनलाइन बनाने का कुछ। कहाँ थे? ICICI बैंक वाले भाई साहब आए थे, है ना आपके यहाँ भी? So he is a LIC। ये ब्रोशर कौन दिया मुझे? Who gave me this? आपने दिया ना। अभी इसकी जगह आप एक किताब देते मुझे। Dear सुरेश सर, my best wishes for your future endeavors। अजय साइन करके एक फोटो खिंचवाते हैं, इसे अपने सोशल मीडिया पे लगाते तो 20-50 हज़ार लाइक आ जाते मेरी वजह से। और मैं शायद इसको ना संभाल पाऊँ, लेकिन आपकी किताब मेरे बुक रैक में लगती। और ज़िंदगी भर मैं देखता, अजय मिले थे, ये तारीख थी, वहाँ पर मिले थे, उनकी बुक थी। यस और यस। ब्रोशर फेंक दिया जाएगा, कार्ड फेंक दिया जाएगा, आपकी किताब नहीं फेंकी जाएगी। फिर अगर आप हर साल 1 जनवरी को, इस साल मैंने ये बुक लिखी है,
अपने 200-300 जो भी क्लाइंट्स ने आपको धंधा या रेफरल दिया, उनको थैंक यू नोट के साथ भेजेंगे तो आपकी ब्रांड अथॉरिटी ऊपर बनेगी। रेफरल्स आएंगे, उनको अगर कहीं आपकी नीड दिखेगी, अपने नेटवर्क में बात करेंगे आपकी, अपना रिपीट धंधा देंगे। किताब की कॉस्ट क्या लगी? 100 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट। एंड आपकी ब्रांड अथॉरिटी, जिन जिन डॉक्टर्स से मेरे फीस, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर थे, अपनी बुक्स लिखी हैं और रिसेप्शन पे बुक पढ़ी हैं, उनकी 300 रुपया फीस लेते थे, आज 500 रुपया हो गया। और वो डायबिटीज रिवर्सल, आर्थराइटिस रिवर्सल और बहुत सारे ऐसे पैकेज 50-50 हज़ार रुपये के बेचते हैं। सो नाम, कई लोग क्या है कि नाम ऐसा रख देते हैं जिससे कुछ पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं। ठीक है, पुराने ज्ञानी हो गया, बीकानेर वाला हो गया, हल्दीराम हो गया, डजन रेजोनेट, लेकिन वो इतने पुराने हो गए, 60-60, 70-70 साल हो गए कि हम लोग समझ गए उन नामों के साथ ही मिठाई वाला है। बट अगर आपको आज कोई बिजनेस शुरू करना है, नाम रखना है, तो सोच समझ के रखिए। चोकोपाल अनु, सीधा ना चॉकलेट करती है। तो कई लोग ऐसा ही कुछ नाम रख लेते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहा है। उसके अलावा फिर कार्ड से भी नहीं पता लगता कि करते क्या हो। यहाँ 1-2 कार्ड पड़े होंगे, देखो, शायद उसमें नहीं लिखा होगा क्या होगा। ये म्यूजिक अकादमी गुड, एसेंशियल ऑयल गुड, फोटोग्राफी एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर, रील्स एंड टेल्स, गुड नेम्स, वेरी गुड नेम्स। रिफर्बिश। तो अच्छा, एक बार मुझे मिले भाई साहब अजय प्रकाश, और नीचे लिखा था रोहित प्रकाश। अब मुझे याद ही, मैं अजय को मिला था, रोहित को, दोनों के नाम एक ही पे लिखे हुए। पैसा बचा रहे। अच्छा, एक ने अजय इस तरफ, रोहित उस तरफ। डोंट डू दैट। It should clearly show, because you don't get a second chance to make your first impression. आपको सेकंड चांस नहीं मिलता। देखिए कितने 24 आवर फिटनेस, डाइजेस्टिव, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब वो नाम है जो डायरेक्टली इजी टू अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद व्हाट यू डू। तो वहाँ पे बेनिफिट भी आ जाए, नाम से पता भी लग जाए। अब वो डाइजेस्टिव क्या है? बिस्किट खाओगे डाइजेशन बढ़िया होगा, वेरी क्लियर। तो आपका टैगलाइन, जो मेन नाम का फिर और थोड़ा डिस्क्रिप्शन आगे देता है। कल हमें बाय द वे फ्लाइट में मिल गए जावेद साहब। तो मैंने बोला, जावेद साहब आपके उस शेर की वजह से ये तजुर्बा नाम पड़ा। बोले कौन सा वाला? मैंने कहा वो, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो बहुत खुश हुए सुन के, और कहते कहाँ रहते हो? बॉम्बे में, कहीं गुड़गांव रहते हो। अच्छी तरह बात की उन्होंने, वेरी हम्बल पर्सन। बट फाइनली आई मेट द पर्सन जिनकी वजह से हमने नाम रखा ये कल के फ्लाइट में मिले। अब आता आपका मीडियम क्या है, हाउ डू यू रीच योर टारगेट ऑडियंस, वेदर इट्स फेसबुक, गूगल, न्यूज़पेपर। हमारे एक डॉक्टर है, वो आर्थराइटिस ठीक करते बगैर दवाइयों के, उनका साला हिंदी अखबार ही चलता, क्योंकि जो 70-80 साल के लोग हैं वो इंटरनेट पे नहीं है, तो अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं। तो व्हाट मीडियम वर्क्स फॉर यू, वो बहुत ज़रूरी है। तो रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट, इंटरनेट, व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो पहला आपका मैसेज क्लियर हो जाए, फिर मीडियम क्या है, टारगेट ऑडियंस, ये 3 चीज़ें मार्केटिंग में आपने समझ लेनी है। अभी ज्वाइंट वेंचर में बहुत काम हो सकता है आपस में। मान लीजिए आप कोच हो, मैं कोच हूँ, आपके पास 50,000 लोग हैं, मेरे पास 50,000, हम दोनों अगर चीज़ें अलग अलग करते हैं, तो आपके पास 7,000 कस्टमर है, मेरे पास 50,000 है। आप 7,000 को मेरे बारे में लिखो, मैं आपके बारे में लिखूँ, वी कैन शेयर द लिस्ट। मैं आपको रिकमेंड करूँ, आप मुझे करो, तो मार्केटिंग खर्चा कुछ नहीं हुआ। आपका कोई कन्वर्जन आया, मैंने कोड दे दिया, यूज ये करो, आई पे यू 20%, यू पे मी 20%, समथिंग लाइक दैट, अरेंजमेंट कर लिया हमने, सक्सेस बेस। तो इस तरह का भी सोचिएगा कि डेटा शेयरिंग के ऊपर आप कैसे मार्केट कर सकते हैं। बहुत इनएक्सपेंसिव है और वेस्ट में बहुत कॉमन है। यहाँ लोगों को थोड़ा ईगो होता है, अपना डेटा क्यों शेयर करो यार, जैसे पता नहीं क्या मैं जायदाद लिखा लूँगा इसकी। तो उससे क्रेडिबिलिटी बनती है जब हम एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। सो सेम डेटाबेस वाले बिजनेसेस ढूंढिए और वहां पर देखिए आप कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं।
बिकॉज उनको भी अच्छा लगना चाहिए आपके लिए करते हुए, कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए उनके लिए करने के लिए, एंड दे गेट ए परसेंटेज ऑफ योर सेल्स, और यू रेसिप्रोकेट, दोनों का अच्छा एक रिलेशन चल रहा है आपस में. So several names of company, businesses, people जो आपके टारगेट में काम करते हो, जहां आप कोलैबोरेट कर सकते हो. थोड़ा सा ये पॉइंट लिख लीजिए. मे बी यू कैन फाइंड इट नाउ, और मे बी आगे जाके आपको ध्यान में आ जाए कि यार इस बंदे के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग वी कैन शेयर द डेटा. अभी फॉर्मल रेफरल सिस्टम, यहां आपने देखा कि एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में वी रेफर ईच अदर. तो सेम इधर भी और आगे आपके जो क्लाइंट्स हो, आप में से कितने लोग उनसे रेफरल मांगते हो? यू आस्क सम पीपल. हम लोग मांगते नहीं अक्सर. तो दो चीजें आपको करनी है. एक तो जितने आपके पुराने क्लाइंट हो उनका डेटा निकालिए, जिन्होंने कभी आपसे बिजनेस किया था, हम उन्हें भूले बैठे हैं. तो गेट इन टच विद दोस क्लाइंट्स, और जो आज कर रहे हैं और अगर वो खुश हैं तो इमीडिएटली उनसे रेफरल मांग लीजिए. कोई बुराई नहीं है, ना ही तो होगी. वैसे कौन सी यहाँ है वैसे कौन सी यहाँ है, अपने आप तो कोई देगा नहीं. So when you ask for it, people are ready to help. So the most credible is word of mouth. If somebody is recommending you, somebody is praising your service, और अगर रेफरर को आप किसी तरीके से रिवॉर्ड दे सको, सब you know, by way of money or by way of anything works for you, do that. So networking meetings आपने देखा, ये आज विटनेस किया. वन ऑफ द दिल्ली मीटिंग इज गोइंग ऑन हियर. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेफरल नेटवर्क, वर्ड ऑफ माउथ. बहुत लोग मेरे पास ब्रेक में आए कि मेरा यहाँ पे टारगेट ऑडियंस बैठा नहीं हो भाई साहब, एग्जीबिशन वाले. क्या नाम है आपका? राजेश वरयानी भाई साहब. इनका सवाल था कि यहाँ तो कोई बैठा नहीं है ऐसा जो मेरी एग्जीबिशन में आए. यही सवाल था. तो मैंने कहा क्या आपको मालूम है मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो आपकी एग्जीबिशन में, राइट? आपके तो चॉकलेट वेडिंग वाले लोग हैं ना, बुटीक वाले. आप में से कितने लोग ऐसे डिजाइनर्स को जानते हैं जिनके बुटीक हो? एनीबॉडी? 1 2 3 4 5 6 7 7-8 लोग ऐसे जो जानते हैं डिजाइनर्स को. ज्वेलर्स को कितने लोग जानते हो? So when you build relationship, people refer you to them. नेटवर्किंग में एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत सोचना कि यहां मेरे लायक, इतनों में तो भाई जिंदगी में धंधा नहीं चलेगा, ना कमा पाओगे. इनके रेफरल से धंधा चलेगा. तो 1000 लोग मैडम ने बोला था मेरे नेटवर्क में हैं. यहाँ 70 लोग बैठे, 70,000 लोग से तो धंधा कर लो पहले. तो हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नेटवर्किंग में ये सोचते हैं यार इस कमरे में तो मेरा टारगेट ऑडियंस बैठा ही नहीं है. नो, आपको देखना है इसके 7000 क्लाइंट हैं भाई. उससे तो कुछ बुटीक ऑनर होंगे, कुछ ज्वेलर होंगे, कुछ डिजाइनर होंगे. अंदाजन कितने होंगे सब मिला के? बिजनेस क्लास में जो एग्जीबिशन इसके यहाँ लगा सकते हो, ज्वेलर, डिजाइनर. लो जी. हेलो वरयानी साहब, 300-400 इसके पास है. इसका नाम पता है? देखो आज मिले, अभी नाम नहीं मालूम. हाँ, तो होगा क्या कि जब आप दोनों हर 15 दिन में साथ में नाश्ता खाओगे, ये आपको जानेगा. आप कहोगे यार मैं भी 200-300 तेरे को अकाउंट दिला सकता हूँ शेयर खान के, तू भी दिला मेरे को 300-400. दोनों 2-3 बार नाश्ता करोगे, कहीं बाहर डिनर विनर करोगे, एक दूसरे के घर आओगे जाओगे, फिर देखो ये खोलेगा अपनी किताब आपके लिए, आप खोलोगे इसके लिए. हो गया धंधा. हो जाए तालियां जोर की जरा. ऐसे होती नेटवर्किंग. सो इट इज वेरी रॉन्ग टू थिंक कि मेरा यहाँ टारगेट ऑडियंस बैठा नहीं, कोई ग्राहक है नहीं, आई विल वेस्ट माय टाइम. नो, यू आर नॉट वेस्टिंग माय टाइम. मनी कितने लोगों की सिक्योरिटी करता है. मेरे साथ कोई दिल्ली से आता है कि मुझे बॉम्बे जाने में, मनी को जरूर मिलना. इज वेरी हेल्पफुल गाय, तेरे को बहुत लोगों से मिलवाएगा. बड़ा ही जनरस आदमी, बड़े लोगों से मिलवाता है लोगों को. यस मनी. तो थिंक इन दोस टर्म्स के एक अपना रेफरल और रिवॉर्ड, 2 प्रोग्राम को आप सोचिएगा. हाउ कैन यू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली कि आपको ये भी सोर्स बना रहे आपकी मार्केटिंग का रेगुलर.
तो उसको प्रमोट कीजिए, एजुकेट कीजिए, ट्रैक कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि आपको रेफरल दे। हमारे यहाँ एक डेंटिस्ट थे जी, तब मुझे उसके लिए धंधा जनरेट करना था। तो मेरे भाई के यहाँ 6-7 बुड्ढे बैठे थे, बुड्ढे में ना 70-80 साल वाले, और NRI, ऑल रिच। तो मैंने जान के बात निकाली, यार मेरे दांतों में एक प्रॉब्लम चल रहा था, कोई डेंटिस्ट पकड़ नहीं पा रहा था। आज एक ऐसे डेंटिस्ट के पास गया, उसने ठक से पकड़ ली बात और ठीक कर दी। अब मुझे पता था ये सारे पूछेंगे कि कौन है डेंटिस्ट, क्योंकि एक तो दुबई रहते हैं, NRI है, वहाँ खर्चा बहुत है, इनको इंडिया ही आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। तो सबने नंबर लिया और सब उसके बाद पहुंच गए। अब डेंटिस्ट ना शुरू में फ्री होता है या 500 रुपये लेता है, लेकिन बाद का बिल जो बनता है उसका, हाँ, फिलिंग के इतने, इसके इतने, इसके इतने, लाख 1.5 लाख तुम दे आओगे उसको। भाई साहब वो आदमी ने ट्रैक किया, सुरेश सर आपके उनके रेफरल मिला के 32 लोग और आए मेरे पास, टीयर्स ऑफ रेफरल्स, एंड ही वाज ट्रैकिंग इट, ही हैड ए सिस्टम। उसने कहा जी ये जो आपने मिलाए उसमें से 32 लोग और उनके जानने वाले भी और आए दुबई से, इधर उधर से। So you need to focus on that also, वरियानी साहब, कि अगर इसने मिलाया उनके भी तो लोग आगे होंगे। अगर ये आपको एक आदमी देता है, उस एक आदमी के पीछे भी तो कुछ लोग होंगे जो आपके काम के होंगे, उनको भी तो पकड़ना है यार। दिस इज अ वेरी गुड पाइपलाइन इन नेटवर्किंग टू कैच। डोंट मिस ऑन दैट एंड डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। तो अपना एक रेफरल प्रोग्राम लिख लो, नोट लिख लीजिए अपनी डायरी में कि आपको बनाना है जाके कि हाउ वुड यू लेवरेज दिस नेटवर्क इफ यू आर ज्वाइनिंग टुडे, या जो आपके पास नेटवर्क हो। वैसे तो ना ज्वाइन करके बड़ी गलती करोगे कि 2-3 घंटे यहाँ लगाएं और उसके बाद भी इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड टू ज्वाइन, देन भगवान आपका भला करे। तो अब आता है बैक एंड। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि what is front end and back end. The money is in the back end. Now, how do you create that front end and back end? The headaches are in the front end, money is in the back end. इसका मतलब क्या है अभी समझाऊंगा आपको। आपका अपना जो डेटाबेस है वो गोल्ड माइन है, तो ये बैक एंड मार्केटिंग है। जो आपको ऑलरेडी कुछ काम कर चुका है, पैसे दे चुका है, हम उसको कुछ तो बेचें आगे, वी शुड सेल देम समथिंग एल्स। इसको हम लोग बोलते हैं फेवे फनल। दिस इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड क्या होता है कि जब बगैर रिस्क के या बहुत कम पैसे में कोई आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लेता है या फ्री में लेता है, फाइन। आप किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की एक आधा घंटे का सेशन दे दो, आप आधे घंटे का कोई सेशन दे दो किसी को, पेमेंट रिकवरी के ऊपर 60 लाख वाले भाई साहब कहाँ गए, आधा घंटा, फिर 6 लाख, फिर ये अपने दोस्तों को भी मिलाएगा, बहुत अच्छी लागर को मिला हूँ जो पैसे निकलवा देती है। तो ये बैठा आपके लिए बड़ा फनल। तो गिव समथिंग। आपने पहला वाला मेरा कितने का किया था प्रोग्राम? 3 घंटे वाला 99 रुपीज, सिर्फ 99 रुपये, सिर्फ 99 रुपए जी। उसके बाद 3 दिन का किया था। कितने का? कुछ 16,000। हाँ। अभी याद नहीं, याद भी नहीं है। फिर 3.5 लाख रुपए। अब हम लाइफ लॉन्ग हैं। यस। अभी हमने कहा है कि जो भी हमारे साथ IPO आएंगे भाई, तो जो पैसा लगाएगा उसका 20 गुना होएगा। तो ये 1-1.5 करोड़ रुपया तैयार करके बैठा है, कोई अच्छा IPO आपका आ रहा हो तो बताना, मैं लगाऊंगा। है जी अच्छा? यस। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स, जहां पे आप सामने वाले का रिस्क मिटिगेट कर रहे हो। सर को कॉफी पिला दो यार। टू M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एक 500 करोड़ की कंपनी बिकवा दी, उससे 5% कमीशन। कितना होता है जी 500 करोड़ का? हाँ, 25 करोड़। IPO में 10% फीस होता है। 50 करोड़ का IPO किया तो 5 करोड़ रुपया। तो ही इज मेकिंग मनी फ्रॉम दैट जॉब से अभी कई गुना ज्यादा कमा रहा है। तो इस वर्ड को आप लिख लो, सारे लोग फेबे। ये मत बोलना मेरे लिए नहीं चलता। यू कैन ऑल प्लान समथिंग अराउंड दिस फनल, जहां पे आपको कंटिन्यूअस पाइपलाइन नीचे तक आती रहेगी धंधे की। तो फ्रंट एंड का मतलब है ग्राहक को इन डोर से लाओ, अंदर लाओ।
बैक एंड कीप देम इन, और इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। कीप सेंडिंग देम वैल्यू ऑफर्स, लगाए रखो। 2 साल पहले मैं पूना गया था, एलीट नेटवर्क ज्वाइन करना था, शुरू करना था वहाँ। तो एक मुझे बंदा मिला, वो बोला मैं चलाऊंगा यहाँ पर। तो 10-15 लोगों को मैंने लंच पे बुलाया क्राउन प्लाजा में, फिर वो बंदा बैकआउट कर गया, मेरे को टाइम नहीं है। तो वहाँ एक लेडी आई थी, उसके कोई 50 सैलून है पुणे में। उसने कल मेरा 16,000 का प्रोग्राम ज्वाइन किया आफ्टर 2 years। मैंने नाम देखा, आई रिमेंबर द नेम। मैं कहा सोनिया चौपाडे, अरे ये तो पुणे से वही है मैडम, आफ्टर 2 years सीखा। तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट मेरा कंज्यूम कर रही थी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उसको मैं याद था, एंड शी फाइनली जॉइन माय 3 days। सो फोकस ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दोनों में आपको ध्यान लगाना है कि हाउ डू यू गेट द कस्टमर इन एंड कीप देम इन। तो यहां पर बड़ी इरिजिस्टेबल ऑफर देनी है आपको। 99 रुपए में 1 सेकंड भी आपने नहीं सोचा होगा, सोचा तो वैसे 3.5 में भी नहीं, लेकिन 99 समथिंग यार, देते देखें कुछ ना कुछ 2 चीजें भी सीखने को मिल गई। बट 99 में देखा यार, बंदा तो तजुर्बेकार है यार, 45 साल का तजुर्बा भी है, बोलता भी बढ़िया है, ईमानदार भी लग रहा है, ट्रस्ट भी लग रहा है, अपना खुद का IPO किया हुआ है, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया है। फिर मैं तो बताता हूँ, मैं फेल भी हुआ, बैंकरप्ट भी हुआ, तो और आदमी को अच्छा लगता है यार, ये तो ये भी बताएगा क्या नहीं करना है। देखिए, बहुत लोग को ये मालूम है क्या करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। आज अनिल अंबानी, विजय मल्ल्या, गोयल साहब, जेट एयरवेज, ये सब इसलिए मरे कि उनको ये नहीं मालूम था क्या नहीं करना है। नीरव मोदी, तो व्हाट, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। आपने भी एग्री विद इट? से यस। आवाज नहीं आई? जब ये कोई बताने वाला भी मेंटर मिल जाए जिसने खुद मार खाई हुई हो कि भाई कैसे आप 22 करोड़ का घाटा करके बैंक के NPA से निकल के सेटलमेंट करके वापस रिबाउंड करो, क्लियर ऑल द मेस, तो तभी मैं कहता हूँ जो फंसा हुआ है NCLT में उसको ही बता दूंगा कैसे निकलना है, बैंक से कैसे सेटल करना है, कैसे लटकाना है बैंक को। हमारा 15 करोड़ का लोन था, हमने 30 करोड़ का केस कर दिया था बैंक में, तेरे से पैसे लेने 10 साल इसी में निकाल दिया हमने। पॉसिबल है ना हमारे देश के। DRD का 25,000 फीस लगता खाली, है ना। तो ये मैं बता सकता हूं। अब ये किसी कोच ने किया नहीं होगा, बताएगा कैसे? खुद का IPO किसी ने किया नहीं, बताएगा कैसे IPO कैसे निकाल? मैंने खुद का किया। So you need to have some mentor जो ये भी तो बता सके क्या नहीं करना है। So get the customers in massive quantities। हमारे पास एक लॉयर आए मैडम, नए जॉब छोड़ी, लॉ की, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमने उनको मेंटर किया। मैंने कहा दिल्ली में भाई बिल्डर्स के डिफॉल्ट बहुत भारी हुए हैं, फ्लैट मिले नहीं है लोगों को, इसमें पोजीशन लेते हैं। तो हमने फेसबुक पे एक पेज बनाया, बायर्स बीवेयर। वो कर नहीं सकता था, उसने कहा सर आप अपने नाम में बना लो। उसके पास 3 साल के अंदर 72,000 केस। किसी की लॉयर की पूरी जिंदगी निकल जाती, इतने केस नहीं मिलते। बट क्योंकि एक बिल्डर का आया, बना 1000 ग्राहक। अरे 25,000 भी एक ने फीस दी, 1000 के कितने हो गए? ठीक है। और 72 था, उसका IT ऑफिस जैसा लगता है। अभी अंदर 40-50 लॉयर बैठे, 32 ईयर ओल्ड लॉयर, PSP लीगल, देख लेना आप। सो ये एक कैफे खोला गुड़गांव में, बोला मेरे को फुटफॉल का प्रॉब्लम है, नया खोला है, कितने पैसे रेंट है? बोला इतना रेंट दे रहा हूँ, 2.5 लाख 3 लाख। इंटीरियर पे कितना लगाया है? बोला 30-40 लाख लग गए हैं। स्टाफ का खर्चा कितना है? इतना चल रहा है, और ग्राहक आ नहीं रहा। तो मैं कहा और खर्चा कर लेगा? 5 लाख। बोला कर लूंगा। तो मैंने कहा एक बार संडे को 12 बजे तक कॉफी और सैंडविच फ्री कर दे, और उसके लीफलेट बांध दे यहाँ पर, और इंस्टाग्राम पे भी लोकल गुड़गांव का ऐड चला दे। तो भीड़ लगी फ्री में। तो अभी मैं बाहर बोलूं भी समोसा बांट रहा हूँ, 1000 आदमी आ जाएगा। तो आ गए लोग, आए तो एम्बियंस अच्छा लगा, जगह अच्छी लगी, पता लग गई। 4 हफ्ते करना पड़ा। उसके बाद उसके यहाँ संडे को टोकन बंटता कि जगह नहीं है भैया, हमारे पास फुल है। तो यहां पर देखिए स्टारबक्स ने भी यही किया, इतनी लंबी लाइन। और मैं तो कोच हूं, मैं देखता हूं क्या कर रहा है ये। तो जाके देखा ये नया स्टोर खुला है, इसने 100 रुपए की कॉफी कर रखी थी उस दिन, तो ऐसी लाइन लग गई।
और स्टारबक्स का कस्टमर अंदर लाने का खर्चा है, सभी ये भी ध्यान से सुन लो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC बोलते हैं उसको हम लोग मार्केटिंग की लैंग्वेज में, कैक 12,000 रुपये है। एक कॉफी बेचने का खर्चा 12,000 रुपये, लेकिन लाइफ टाइम वैल्यू CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज 14 लाख रुपीज। आप में से कितने लोग 5 बार से ज्यादा स्टारबक्स गए होंगे? सो लाइफ टाइम जो कस्टमर उन्होंने कैलकुलेट किया 14-15 लाख रुपए लाइफ टाइम वैल्यू, तो 12,000 कुछ भी नहीं खर्चा करना। तो व्हेन यू आर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, कभी घबराना मत कि आपने 500 की चीज बेची, खर्चा 500 आ गया, कि चीज भी गई 500 रुपये। लाइफ टाइम वैल्यू का सोचना कितना है। तो मेक ए आउटरेजियस ऑफर, कि आप किस हिसाब से ऐसी ऑफर बना सकते हो विच इज नो ब्रेनर टू बाय। सो लेट पीपल ट्राई आउट इजीली एंड बी कंप्लीटली आउटरेजियस इन दिस। इसमें कभी भी डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस, ये वर्ड याद रखिएगा, डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। सो दिस इज एक्चुअली माई फनल, 99 रुपीज, 16,000, 3.5 लाख रुपीज, एंड देन उसके बाद IPOs और बहुत कुछ चलता रहता है। कुछ लोगों ने तो अपनी कंपनी में स्टेक भी दे दिया, मेरे को 3% शेयर भी दे दिया कि आप हमारे बोर्ड पे रहो। सो स्टार्ट विद वेरी लो रिस्क इन बोथ टाइम एंड मनी, दोनों जगह पे ऊपर आप ये देखिए, एंड ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट हायर अमाउंट्स ऑफ बोथ। तो कैलकुलेट द लाइफ टाइम वैल्यू को जरूर ध्यान में रखिए, इन ए वे, ट्राई टू डू मैनुअली, सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर वे, बट कैलकुलेट योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। So have several vertical or related products or services in your business. अभी हमारे यहाँ पर मेरा यही पब्लिक स्पीकिंग, टेड टॉक मास्टरी, ट्रेन द ट्रेनर, बुक राइटिंग, सोशल मीडिया का एक 3 रात का रिट्रीट हो रहा है। नाउ दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। उसके कितने पैसे दिए जी आपने? और 50,000 और दिए इन्होंने। तो हैव वेरियस प्रोडक्ट्स टू ऑफर। वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि किसी को हम ऐसा ही पैसा ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 5 लाख का वैल्यू देंगे, लेकिन हैव वेरियस प्रोडक्ट्स टू ऑफर टू द सेम कस्टमर्स, के अब मार्केटिंग का खर्चा नहीं हो रहा है। और आपको बता दूं, इन्होंने 3.5 लाख दिए तो मेरा 2 लाख खर्चा हुआ इनको लाने में, क्योंकि मेरा 99 का जो लीड है उसमें मेरा 1,000 का कॉस्ट होता है, और 1000 लीड आते हैं, 500 लोग भूल जाते हैं 99 देखे, आते भी नहीं अटेंड करना। देन some percentage of that join next 16,000, from some percentage join 3.5 lakh rupees। ओवरऑल कॉस्ट 3.5 लाख लाने में 2 लाख है। पर जब हम और बिजनेसेस आपस में काफी सारे करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, IPO इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, he will also make lot of money, I'll also make lot of money। और मेरा खुद का अकाउंट भी इसके यहाँ खुला हुआ है शेयर कार्ड में। So both are benefited in that way। So एक छोटा सा वर्ड लिख लीजिए कि हाउ कैन यू क्रिएट इररेजिस्टिबल ऑफर। सुजीत भाई लिख लेना। एंड वहां पर आपके फनल में क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है कस्टमर की पूरे फनल के साथ, उसको कैलकुलेट करके रखिए। बंडल्स बनाना इज ऑलवेज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, जहां पे आप कई सारे प्रोडक्ट मिला के बेचेंगे। सिंगल के अलावा ये अमेजोन ने बड़ा बढ़िया इसको ऑटोमेट किया है, एक चीज खरीदो 3 और का पॉपअप आ जाता है, ये भी ले लो। तो कई सारी आइटम्स, एप्पल का फोन खरीदो तो साथ में आता है कवर भी ले लो जी, इसका ये भी ले लो, इसको क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ, वो भी ले लो, मैं जुमरू बोलता हूँ उसको। अच्छा, एक चीज ये, मैंने डॉक्टर अमित वर्मा से, कई लोग मिले होंगे, आयुर्वेदा डॉक्टर है, तो बोले मेरा पंचकर्मा का पैकेज है 14,000 का, सर क्या करूं? तो मैं कहा इसको 22,000 कैसे करें। अभी मैजिक देखिए हमने 22,000 कैसे किया इसको, ये लाइव एकदम स्टोरी है। तो हमने पैकेज ए उसका जब बनाया तो बहुत सिंपल, उसके अंदर ऐसे फीचर्स जो खास नहीं थे, नॉट अट्रैक्टिव, 14,000 रुपीज। पैकेज बी बनाया जिसमें सब कुछ दे दिया जो ग्राहक को चाहिए, तेरा आर्थराइटिस भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा, एज रिवर्सल भी होगा, स्किन भी चमक जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, बाल भी उगाएंगे, तो उसे लगा दिया, चश्मा भी उतर जाएगा, मोटापा भी खत्म हो जाएगा, तो बड़ा अट्रैक्टिव हो गया साला 22,000। फिर पैकेज सी बनाया 50,000 का, जिसमें 2-3 फीचर और डाले।
अभी आपको अगर ऐसा पिच किया जाए तो कौन सा पैकेज लोगे? लोगे ना? पैकेज सी है भी नहीं, गलत है, ये नकली है। तो अब देखिए 14,000 से ये बंदा कितने आसानी से 22 हो गया, और एक आधे ऐसे रईस आए जो बोले ये चाहिए, मैं कहा दे दे इसको 2-3 फीचर, दे रहा अगला 50,000, ले लो, मना क्यों करते हो? कुछ बना दे, डाल के 2-4 सर्विस और दे दे, 2-4 कंसल्टेशन और करके 50,000 ले लो, इससे भी कहीं आते हैं ऐसे। और मेरा 21 तारीख को प्रोग्राम है ना, तो उसमें पहला टिकट है 999 का, जिसमें पीछे पीछे बैठोगे, दूसरा टिकट है 2,000 का, बीच में बैठोगे, तीसरा टिकट है 5,000 का, जिसमें बाद में 1 घंटा उस खास ग्रुप को मेरा Q&A मिलेगा, और एक टिकट है 20,000 का, जिनके साथ में बैठ के लंच करूंगा। तो 10% लोग 20,000 भी देते हैं कि मेरे साथ लंच करना है। ठीक है, ये वहां भी लगा हुआ, आप मेरा लैंडिंग पेज देखोगे, उसके अंदर लगा हुआ है ऐसा ही पैकेज ABC। सो डिजाइन योर पैकेजेस, और हर चीज में ये है, एंड पॉकेट सी डजंट एग्जिस्ट, दिस इज ओनली, जैसे वो फिल्मों में क्या होता है, हीरोइन के साथ 10-12 दूसरी भी नाच रही होती है ना, दे आर नेवर ब्यूटीफुल लाइक हीरोइन, और वो हीरोइन को चमकाने के लिए होती हैं कि उसमें शाइन करे। सो ये पैकेज भी, आप लोग PVR कितने लोग गए हो सिनेमा हॉल? अच्छा, वहां क्या करते हो कि एक छोटा सा पैकेट मिलेगा आपको पॉपकॉर्न का, ये 100 रुपए का है, ठीक है, बीच वाला पॉपकॉर्न होगा 350 का, और उसके बाद इतनी बड़ी बाल्टी होगी 400 की। तुम कहोगे यार 50 रुपए खर्च के इतना बड़ा बाल्टा मिल रहा है, साला मैं पूरी पिक्चर ऐसे ऐसे पॉपकॉर्न खाऊंगा तब खत्म नहीं होगा। आप 50 रुपए ज्यादा खर्च के वो ले आते हो, उसको बेच नहीं हुई है। ये जो बीच वाला है 350, इसको बोलते हैं डेकॉय इफेक्ट, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ पैकेज ABC। बोनसेस, ये चलाना वीडियो जरा देखो, ये क्या बढ़िया सेल्स पिच है कि आपको लगेगा ये तो फ्री में दे रहा है यार बंदा। उबर ने पूरा मार्केटिंग ऐसे किया था कि जिसको आप रेफर करोगे, एक ट्रिप उसको फ्री, एक ट्रिप आपको फ्री। हम सब भेजे अपना कोड में, तो फेसबुक पे भी लगा रहे थे, लिंक्डइन पे भी लगा रहे थे, कोड यूज करो उबर ऑर्डर करने के लिए। फिर कहा 100 रुपया मिलेगा, तो केम डाउन टू दैट ऑल्सो। क्रेड के ऊपर डालो, 5 बार स्पिन करो, उस पर आता है 5 रुपया, 1 रुपया आपको आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए, राइट। सो पैकेज, अपना डेकॉय इफेक्ट वर्ड लिख लो, हाउ कैन यू क्रिएट ए डेकॉय इफेक्ट इन योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब आता है कंटिन्यूटी प्रोग्राम, जहां पे आप एक रेगुलर तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैसा ले सको। हम लोग जूम, लिंक्डइन, मेलचिम्प, टाटा स्काई, नेटफ्लिक्स, AMCs जहां पर वर्केबल हो, बहुत लोगों का ऐसा बिजनेस है जहां आप AMC चार्ज कर सकते हो। हमारे यहाँ पे जो कोचिंग प्रोग्राम है, जिसको हम स्केल अप बोलते हैं, साल का प्रोग्राम है, वहाँ रिन्यूअल रेट क्या होगा किशोर जी आपके हिसाब से? आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग हिम, क्योंकि मेरे कोचिंग प्रोग्राम में एक ही आदमी बैठा है यहाँ पर, आई हैव टू आस्क हिम ओनली। नितिन भी है। हाउ मेनी पीपल रिन्यू यू सी एवरी डे? सो देयर आर पीपल रिन्यूइंग, मतलब इट्स वेरी अनयूजुअल इन द कोचिंग इंडस्ट्री कि आपने साल का प्रोग्राम दे दिया कि आप अपने बिजनेस को स्केल कैसे करो, IPO तक कैसे लाओ 3.5 लाख रुपए में, एंड देन पीपल आर रिन्यूइंग इट फॉर 1 लाख रुपीज। सो ये क्रिएटेड दैट एफिनिटी और कम्युनिटी, जहां पे बंदा कहता है यार इस कम्युनिटी से बाहर नहीं जाना, या तो उनको बहुत अच्छा लगता है, या मेरे से टच में रहना अच्छा लगता है, या कम्युनिटी से धंधा मिलता है, वन ऑफ द रीजन, या तीनों रीजन हो सकते हैं। तो देखिए 1 लाख रुपया कॉस्ट ही कोई नहीं है। सो रिन्यूअल रेट इज ओवर 90%। पीपल कीप रिन्यूइंग इट, 3-3, 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए लोगों को वहां पर। सो थिंक अबाउट इट कि हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग विच कैन गेट यू मनी एवरी मंथ और एवरी ईयर। और माइंड इट, स्टॉक मार्केट, कौन है स्टॉक मार्केट में यहाँ डील करने वाला जी? आप और आप हो। Does the subscription based businesses get higher value than other businesses? We have predictable revenue. Market loves it. Investors love it. So design a continuity program, target audience,
प्रोडक्ट, सर्विस, बेनिफिट, हाउ ऑफन विल यू डिलीवर इट, आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी. तो दिस वे यू कैन, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा इसमें, या और कोई प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करनी पड़ेगी वेयर यू हैव कंटिन्यूअस रेवेन्यू प्रोग्राम. लॉयल्टी, मुझे कोई 2 साल हो गए मैंने ट्रैवल का पैसा नहीं खर्चा, फ्री ट्रैवल करता हूं. हाउ? विस्तारा होता था तो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक और एक और कोई बैंक है, एमएक्स पे नहीं है. एमएक्स के पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ये 4-5 कार्ड ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट आपको 5 लाख स्पेंड पे प्रीमियम इकोनॉमी, 10 लाख स्पेंड पे बिजनेस क्लास, और पॉइंट्स पे यू कैन डायरेक्टली इन कैश फॉर टिकट्स. तो हमने जितना फेसबुक पे वगैरह पे हम लोग तो 30-40 लाख रुपए साल महीने का खर्चते हैं, उसके पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं. पे इतनी टिकटें हो गई कि मेरा आज तक पैसा ही नहीं लगा. दैट टू बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी. अभी पॉइंट छेड़े नहीं है, वो पड़े हुए हैं. तो अभी एयर इंडिया ने बोला है कि ये 1 साल आपके लिए वैलिड रहेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है. उसके बाद मनी और राकेश विल पे फॉर दैट. फ्री तब भी रहने वाला है. हाँ, या ये बोलेंगे छोड़ो यार अभी मार्केटिंग हम ही सिखा देंगे. तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स एमएक्स का सबसे बढ़िया है. देयर यू गेट गुड लॉन्जेस प्लस लॉट ऑफ गुड वैकेशंस. आई गॉट अराउंड 4 लाख पॉइंट अभी पड़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ क्या करूँ. बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैकेशंस वी हैव टेकन ऑन एमएक्स पॉइंट्स. बड़े लिबरल हैं, 4% सामने से चार्ज करते हैं, आपको अच्छे पॉइंट देते हैं ये लोग. इसलिए बहुत छोटे छोटे दुकानदार और स्टोर एमएक्स नहीं लेते हैं. सो होटल, एयरलाइन, बी लॉयल टू देम. कुछ क्रेडिट कार्ड, होटल्स, एयरलाइंस के आप लॉयल्टी रखिए, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. पैसा वैसे ही खर्च हो रहा है, अपने इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहे हैं, बिजली का बिल जा रहा है, स्पेंड ऑन क्रेडिट कार्ड. और टाइम पे पैसे दे दो, ब्याज मत भरो, आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. तो अगर करेक्टली यूज किया जाए तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है. और अगर मिनिमम पे किया तो उससे बड़ा पठान कोई नहीं है. सो डिजाइन ए लॉयल्टी प्रोग्राम. क्या प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द रिवॉर्ड. कहीं आपके लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम चलता है. वेरी गुड सिस्टम टू continuously making money from same customers. So the profit maximizer, when should you start offering add-on or back-end? Immediately. एक चीज बेच दी, अभी दूसरी ऑफर करो. पेमेंट रिकवरी हो गई, अभी कोई डाइवर्स तो नहीं चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं फंसी हुई है. बोलोगे नहीं कैसे होएगा? क्यों जी, आप गए हो इनके पास 60 लाख निकलवाने, ठीक है, अभी मैडम आपसे पूछेगी कुछ और कहीं लीगल मसला फंसा हुआ है, कोई है पता हुआ? बताओ. क्या है? प्रॉपर्टी का. लो जी, एक ही ग्राहक से दूसरा धंधा. अच्छा भाई, कोई दोस्त का भी ध्यान रखना, कहीं डाइवोर्स प्रॉपर्टी कुछ चल रहा हो तो बता. मैडम बहुत हाई वैल्यू कोर्स है ये. हाँ, तो और प्रोडक्ट और सर्विस साथ साथ मेंशन कर दीजिए कि अगर आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई आया है, अपना आर्थराइटिस, वायरल, डायबिटीज, पूछ लिया करो घर में सब ठीक ठाक, किसी और कोई बीमारी तो नहीं. तो वो जो डॉक्टर अमित वर्मा बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने एक अपने मेंटी को भेजा, स्टार्टअप फाउंडर को. तो उसका मेरे को क्या, एक लोअर बैक पेन हुआ था. तो मैंने कहा मुझे स्टेज पे 3 दिन खड़ा होना है, डॉक्टर साहब क्या करोगे? बोला पोटली मसाज करूंगा, 3 सेशन में ठीक कर दूंगा. मैं कहा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा, और दूंगा भी तब ठीक होने के बाद. बोला ठीक है सर. साले 3 में ठीक कर दिया. तो मैंने लिंक्डइन पे डाल दिया. तो मेरे एक मेंटी का मैसेज आ गया, सर मेरे भी टांग में दर्द हो रहा है बड़ा. मैं चला जाओ उसके पास. और डॉक्टर मेरा सिखाया हुआ, वो अब 400-500 उसका पेट नहीं भरता. उसने कहा ये टांग को ठीक करने में इतने सेशन लगेंगे, 50,000 फीस. उसने क्रेडिट कार्ड निकाला, 50,000. उसके बाद उसने घर जाके बताया मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. तो उसकी मदर इन लॉ बोली मेरे को भी माइग्रेन का पेन होता, ले चल. तो डॉक्टर के पास गई, उससे वो कुछ शिरोधारा किया, वहाँ पे गर्म तेल पड़ता रहता ना ऐसे, अपने फोटोज में देखा होगा. तो बोला इनका क्या होएगा? बोला इनके इतने सेशन लगेगा 40,000. कहता है यार बड़ा सिखा दिया साला, 90,000 रुपये ले लिए मेरे से. तो दिस इज हाउ यू ऑफर अदर सर्विसेज एंड अपसेल. तो देयर इज ऑलवेज ए अपसेल. जैसे 99 के बाद 16 के बाद 3.5 के बाद आईपीओ प्रोग्राम के बाद और कोई प्रोग्राम, रिट्रीट्स. So keep upselling every time your customer is buying something.
और इसमें कहीं भी कोई धोखा नहीं है थिंकिंग की मैं मैनिपुलेशन सिखा रहा हूं, ये मत समझना। आप 10 गुना वैल्यू दोगे हमेशा, तभी वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम टिकेगा, नहीं तो आपको कहेगा ये ठग है, ये ठग रहा है मुझे। सो डोंट गेट लेबल्ड बाय दैट, क्योंकि सेल्स इज ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस। आप जो पैसा ले रहे हो उसका 10 गुना फायदा होना चाहिए आपके कस्टमर को, तब आपको बेचने का हक है, नहीं तो कोई बेचने का हक नहीं है। सो दे बाय यू अपसेल, दे बाय यू अपसेल, दे बाय यू अपसेल। You should have continuous program for upselling, अलग 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 अलग। भाई एक अकाउंट खोला, फिर उसके बाद ये सर्विस, फिर वो सर्विस, डिजाइन कपल ऑफ सर्विसेज। एक का फायदा हो गया, बंदे को अच्छा लग रहा है तेरे साथ, देन अनदर सर्विस, देन अनदर सर्विस। तो अमेजॉन का देखिएगा आप कितना ऑटोमेटेड है अपसेलिंग, आता ही रहेगा, पॉपअप आता ही रहेगा उनका। फोटो लेना तो ले लो, लेता। अब बंदा कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जी कि मैं 3 लाख का ले लूं, लाख का ले लूं। अच्छा 50,000 का ले ले 25 का ले ले, 15 का ले ले, उसको बोलते हैं डाउन सेल। सो इफ द अपसेल पर्सन इज नॉट बाइंग, देन डाउन सेल। हैव सम और सस्ते वाले प्रोग्राम या प्रोडक्ट रखो। आपका कोई कुर्सी लेने आया 40,000 का, नहीं 25 की ले जा भाई, 25 की नहीं है 10 की ले जा, 10 वाली नहीं 5 वाली भी है भाई, ले जा, सब है मेरे पास प्रोडक्ट। क्योंकि ना बेचने से कुछ बेचना अच्छा है ना यार। सो ऑलवेज हैव ऑफर्स। सो यू मस्ट ब्रेक इवन। ओरिजिनल में नहीं कमाने का सोचना है, उसके बाद जिंदगी भर कस्टमर से कमाओ। सो यहां पर इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट निकला है, काफी है। उसके बाद बैक एंड फनल इतना स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो, दैट कीप्स मेकिंग मनी फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ। So if you utilize the upsell and downsell strategy, you can turn a break-even campaign into money-making machine for yourself, which keep generating. ये क्या दिखा रहा है? 2 मिनट है, 12 मिनट है, 12 मिनट है। So how long do you continue to offer? Forever. ये जिंदगी भर का भाई लोग गेम है। अपसेल डाउनसेल चलता रहेगा, बिकॉज डाउनसेल के बाद अनदर डाउनसेल, अपसेल के बाद अनदर अपसेल। अब फाइनली एक कॉपी राइटिंग सीक्रेट बता देता हूं, जो एक बहुत गहरी साइंस है, बहुत लोग को नहीं आती है बिल्कुल भी। विच इज यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बट यू कैन ऑलवेज जज ए कंपनी बाय इट्स एडवर्टाइजमेंट। सो हेडलाइन और सब हेडलाइन, या जो आप ईमेल भेजते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज भेजते हैं, उसकी सब्जेक्ट लाइन शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत लोगों को नहीं आता है। 3% ऑफ एड दुनिया पढ़ती है सिर्फ, बाकी सब बेकार जा रही है, क्योंकि हेडलाइन में दम नहीं है। और वो हेडलाइन वही है जो मैंने अभी 15 सेकंड के एलिवेटर पिच में बताई। ऐसी हिटिंग होनी चाहिए कि आदमी वहीं अटक जाए। सो द मंत्रा हियर इज, इफ यू डोंट मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, यू डोंट गेट ए सेकंड इंप्रेशन। तो आपकी हेडलाइन का पर्पस ये होना चाहिए कि वहां पे नजर अटके, पढ़े और फिर आगे पढ़े। मेरे पास एक मेल आया था 7 बजे एक बंदे का कि सर आपके YouTube पे फॉलोअर ज्यादा, व्यूज कम है। पहले तो उसने लिखा है सुरेश मिश्रावानी योर ग्रेट फैन है यार। मैंने कहा चलो भाई अपने फैन का मेल है, पढ़ लो। फिर बोला आपके व्यूज ज्यादा है, सब्सक्राइबर ज्यादा, व्यूज कम है। अभी और इंटरेस्ट जगह, मेरा पेन पॉइंट था ये। बोला आई कैन हेल्प यू विद दिस, आई एम ए यूट्यूब ग्रोथ हैक स्ट्रेटेजिस्ट, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। 7 बजे मैंने ये मेल पढ़ा, 7:30 बजे एडवांस दे दिया उसका। So this is how you craft your headline is an ad for your ad. So your sub headline is primarily a more detailed explanation as your headline. तो हेडलाइन के ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है, बहुत सोचना है तरीके से कि क्या मेरी हेडलाइन है ये जो बंदे को सीधा हिट करे, कि वो पूछे हाउ, मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस ट्राई करनी है। सो पावरफुल हेडलाइन डायरेक्टली आपके टारगेट ऑडियंस को हिट करे, एक इमीडिएट बेनिफिट दिखना चाहिए, आपका प्रॉफिट दुगना होगा। आपको हफ्ते में 5 संडे मिलेंगे, विराफ I'll give you 5 Sundays in a week। कितने लोग को 5 संडे चाहिए हफ्ते में? सिर्फ 2 दिन काम करना पड़े।
एंड योर हेडलाइन मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक. सो इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हाउ टू, न्यूज, टेस्ट, क्वेश्चन एंड वार्निंग. कुछ ना कुछ इसके अराउंड अपनी हेडलाइन को बनाओ जहां पे आदमी का एकदम से ध्यान हटके दैट दे वांट टू डील विद यू. मैंने इनके लिए कैंगन वाटर के लिए बनाया था ऐसे वीडियो, कि हमारे मेंबर आए थे. अब ये सारे कैंगन वाटर वाले वो दिखाते दुनिया भर में कि जापान और भगवान कुछ गलत नहीं बनाता. मेरे पास ट्रिमर है जो 30 साल से चल रहा है, कैमरी हाइब्रिड है जो 30 का एवरेज देती है और 10,000 रुपये साल का खाती है, और एक कैंगन वाटर मशीन है जो मुझे जवान और तंदुरुस्त रखती है. सो इफ यू हैव ए वीक हेडलाइन यू हैव ए वीक एड. देखिए, आई एम नॉट परफेक्ट बट माई आईब्रोज आर. ऐसा कुछ कैची हेडलाइन बनाओ. तो क्रिएट सेवरल हेडलाइन ऑप्शन फॉर योर. लिख लीजिए अपना हेडलाइन पे आपने काम करना है घर जाके. तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओपनिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं. पेन, प्लेजर, कुछ ना कुछ दोनों में से एक चीज को हिट करिए. तो मैं चाहूंगा एक लाइन तो मेरे होते होते लिखो सब लोग, 2 मिनट लगाओ. पेन या प्लेजर, क्या मिलेगा आपकी सर्विस यूज करके, एक लाइन लिखो जी. एक कंपनी है अमेरिका की, जैपोज. इन्होंने ये निकाला 365 डेज रिटर्न पॉलिसी. छा गई थी कंपनी. अमेजॉन को डर लग गया, उन्होंने $1.25 बिलियन में खरीद लिया. अब ये कहते थे अगर 365 दिन में टैग लगा हुआ है ओरिजिनल कंडीशन में तो वापस करो. अब बताओ कौन बेवकूफ होगा जो 1 साल रख के वापस करने जाएगा. हफ्ते में कर देगा, 10 दिन में कर देगा. बट प्रेस, इतना PR, इतना मीडिया इस वजह से मिला इनको कि became a $1 billion company overnight. So this is it, ladies and gentlemen.